कहा है कि जब पहली दफा प्यार हुआ या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ मिला के रख दे तो बस दर्द। तो लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें कहने दो, तुम इस दिल को एक दूसरा मौका दो ताकि ये सीख सके कभी कभी सब ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता। दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए, तेरी पूरी चेकलिस्ट है दिल, अब बता तुझे और क्या चाहिए। मगर दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठे वादे, दर्द, फरेब वक्त से पहले ही, जिसे आप गट फीलिंग कहते हो ना अपनी। इसीलिए इस दफ़ा कस कर बंद करता है दरवाजे और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो। सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की चीज़ नहीं, मियाँ छोड़ो। मगर मियाँ मोहब्बत अगर समझ आ जाने वाली चीज़ होती तो खुदा ये जिम्मेदारी दिल को सौंपता ही क्यों। कहते हैं कि ढूंढ कर ना तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा ज़रूर करवाता है। तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही तुमसे ज़रूर टकराता है। वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा, ना ही उस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ, मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता, मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए और तुम्हें बताए, ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधे ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत। पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल, दिल के पागल पंछी की परवाज मोहब्बत। इसीलिए कहती हूँ कि पछताओगे, बहुत पछताओगे अगर इस दिल को ना बार बार मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए। जहाँ इतना सही इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। इस कविता का नाम है तुम खूबसूरत हो। ठीक है, तो अब आपको, अभी देख रही थी मैं, अब गाने गा नहीं रहे थे पर अब नहीं चलेगा। मैं जब जब कहूँ तुम खूबसूरत हो, आपको मेरे से ज़्यादा लाउडर कहना है कि तुम खूबसूरत हो। हाय हाय। देखो मैं जानती हूँ सच है, क्योंकि मैं तो सुनाती हूँ खुद को ये, पर आज के बाद आप सभी को खुद से कहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये उसी जंग का हिस्सा है जब हम आईने में देखते हैं और हमें हम खूबसूरत नहीं लगते। ये वो बैटल है जो हमने अभी फाइट करनी है। ठीक है, चलिए 3 बार प्रैक्टिस करेंगे हम। तुम देखो ये स्टेज 2 है ना, वो स्टेज 1 है। 2 नंबर को 1 नंबर पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो तुम ऑसम, चलिए तोड़ दिया रिकॉर्ड। तुम खूबसूरत हो, ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, हर वक्त खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, उसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, उन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का। और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम
खूबसूरत हो। तब तक कहो, तब तक कहो जब तक ये आवाज़ तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाएं, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दें, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाएं, तुम्हारे बदन के कन कन को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस ना जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, रंग तो देखो, दही बेसन क्यों नहीं लगाती, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला। ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज नीचा दिखाया जाता, मैं जानती हूं ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज है उड़ाया जाता। तो अगली दफा जब तुम्हारी नजरों में तुम्हें कोई गिराना चाहे, खुद को बेवजह तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उससे कहना, मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। मेरी जान मैं नहीं जानती कि तुम सभी से किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। और मजनू सुल्तानपुरी साहब ने कहा भी है कि कोई तुझे क्या कहे तुझे इससे क्या, कोई तुझे क्या कहे तुझे इससे क्या, तो चल अपनी राह भटकने दे नुक्ताचीनों को। नुक्ताचीन वो लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव वाला। लेकिन अब जब आप सामने हैं तो कुछ भी नहीं है यार, वरना आपसे कुछ पूछना जरूर था। लेकिन अब आगे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रही हैं? इतना कुछ तो आपने पा लिया, और क्या? मैं तो ये भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था, ठीक है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो ये करियर ऑप्शन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। एंड ऑनेस्टली मैं सच बताऊं, मैं मेरे जो ये मुस्कुराहट और ये जो इतना ऑप्टिमिज्म है ना, ये उत्पन्न होता है फेथ से। ये उस फेथ से पैदा होता है दैट उसका जो प्लान है ना मेरे लिए, वो मेरे प्लान से बहुत ही बड़ा है। तो मैं कितना ही छोटा ख्वाब देख लूंगी, उसने मेरे लिए बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं, तो मैंने तो छोड़ दिए हैं ख्वाब देखने। मैं तो बहती जा रही हूँ, गो विद द फ्लो। और मैं बैठी हूँ ना यहाँ, ऐसे यहाँ से कोई और बुला लेगा, वहाँ से कोई और, मैं चलती चलूँगी बस, है ना। मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूँ? बहती हवा सा था वो वाला, आपको बहते चले। आई थिंक बेस्ट थिंग एवर, मतलब आप ख्वाब देखो, वो पूरा ना हो उसका बोझ लो मत। देखो ना, जो पूरा हो जाए वो ख्वाब हो गया, जो ना हुआ हमने कभी देखा ही नहीं। तो कितने ये लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ आए हैं? अरे वाह, क्या बात है, एक बार चेयर कर दो अपनी दोस्ती के लिए। अच्छा चलो, मैं आप एक बात बताओ, अच्छा कितने लोग हैं रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स बताओ मुझे। रेड फ्लैग्स पता है, सब वो ऑडियंस है यहाँ पे, सबको पता है? हाँ चलो जल्दी जल्दी एक फटफट करते हैं हम। हाँ जी, चिल्लाओ जहाँ बैठे हो वहाँ से। अरे नहीं, मतलब रेड फ्लैग चिल्लाओ। हाँ जी, क्या होता है? पोजेसिवनेस, क्या लड़कियाँ? हाँ जी, हाँ और सुन नहीं पाया मैं। चलो, रेड फ्लैग्स होते हैं जैसे ना रिलेशनशिप में, कि कहते हैं कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। आप अग्री करते हो, है ना? बहुत ज़्यादा शक्की नहीं होना चाहिए, राइट ना हो। आप देखो हम लोग कितने दोगले लोग हैं। ये सारी बातें ना दोस्ती में ग्रीन फ्लैग्स हैं। अगर आपका दोस्त आपको इज्जत दे के बात करे तो कहाँ दोस्त है वो आपका, है ना? और आपको पता नहीं है पर आपके दोस्त कंट्रोलिंग है, बस आपको अच्छा लग रहा है कि वो कंट्रोलिंग है। पोजेसिव, आप अपनी दोस्त के सामने, सहेली के सामने बोलकर देखो एक बार कि ना मेरी दूसरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारा कत्ल कर देगी वहीं पे। क्यों नहीं है तुम्हारे दोस्त लोग? बट वी आर हिपोक्रेट पीपल एज ह्यूमंस, है ना, हम लोग हैं ऐसे लोग। तो ऐसा क्या है ना कि दोस्ती चीज़ ही ऐसी है कि सबके लिए एक हरा झंडा है, वो जैसी भी है हरा झंडा है वो। तो हम ना जिंदगी भर हम सोचते हैं कि वाह, माँ बाप के दिखाए रास्ते पे चलना बहुत अच्छी बात होती है, और होती है। लेकिन अगर हम सारी बातें उनकी मानते रहें तो हमारी ज़िंदगी का फ़न कहीं चला जाता है। इसलिए हमारे दोस्त होते हैं पैदा, जो हमसे थोड़े से ना कांड करवाते हैं, है ना। और जब वो होता है तो हमें लगता है कि हम इनसे बच के कैसे निकल गए, कैसे हमने कर ली ये चीज़ें अपने स्ट्रिक्ट घरों में। तो एक शेर है, आप लोग इरशाद करेंगे? क्या बात है। शेर है कि क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है। क्यों ऐसा लगता है कि इस दुनिया का तिनका तिनका मेरी परवाह करता है। कोई तो है ना यार जो मेरे लिए दुआ करता है। क्या बात है। हाँ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा
आपको अपना आपको अपना पहला क्रश कब मिला था? पहली बार आपको कब ऐसे तितलियां पेट में उड़ी थी? 10th क्लास, 9th क्लास, स्कूल में, कॉलेज में? ये क्लास 4 कौन बोल रहा है? जेनजी भी आने लग गई क्या लिटरेचर फेस्टिवल्स में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको पहली बार क्या होता है ना, बदलता क्या है। अच्छा, इसके साथ एक बात भी मैं आपको आई थिंक आपसे विदा लूंगी ये शेर कह के, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बदलता क्या है ना, जब पहली बार आपकी आंखें किसी से मिलती हैं और आपको लगता है कि आपको प्यार हुआ है, आपका ना नज़रिया बदल जाता है। आप उस दिन ना खुद को अपनी आंखों से देखना बंद कर देते हो, आप खुद को देखना शुरू कर देते हो उस इंसान की आंखों से। अब अगर उनमें आप खूबसूरत हो तो हो, और नहीं हो तो ट्रॉमा है ना, क्योंकि आप बदलने लगोगे ना खुद को, उस तरह से बदलने लगोगे जैसे आप नहीं बदलना चाहते हो। क्या होता है ना, जब आपको स्कूल में पहली बार क्रश मिलता है तो अगले दिन जो लड़कियां काजल नहीं लगाती हैं, काजल लगाना शुरू कर देती हैं, 2 लटें ऐसे बाहर आ जाती हैं यहाँ से, लड़कों की टाई हल्की ढीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको किसी की नज़रों में खूबसूरत दिखना है। तो इसके ऊपर एक शेर है, इरशाद कहिए। इरशाद कहा है कि देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें संवारने लगे हैं। देखते ना थे इन आँखों का फैला काजल, अब जुल्फें संवारने लगे हैं, कि जब से देखा है इन आँखों ने तुमको, हम इन आँखों की नजरें उतारने लगे हैं। क्या बात है ना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी किसी से प्यार करें तो अपनी नज़रें बंद ना करें, अपनी नज़रों से भी खुद को देखें और उन्हीं नज़रों से खुद को देखें जिनमें आप खूबसूरत हैं।